मानवी तनेजा, अब चुनौती यही रहेगी कि क्या ये पूरे मामला जो है वो सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ेगा। ये एक बड़ा चैलेंज होगा। नहीं, आप सही कह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं तो जुड़ता है। बिकॉज वो ये अब तहकीकात करेंगे कि रिया ड्रग्स लेती थी और ये शौविक ड्रग्स लेता था, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों का तो रिलेशन है ड्रग्स में। ये ड्रग्स लेते थे, किसको सप्लाई करते थे, ये क्या ये ड्रग डीलर थे, ये खुद कंज्यूम करते थे, या ये आगे सप्लाई करते थे, या दोस्तों को सप्लाई करते थे, या सुशांत को सप्लाई करते थे। तो जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगी तो खुलासे होंगे और पता लगेगा हमें कि एक्चुअल में ये ड्रग्स का क्या तालमेल है। बिल्कुल, अरविंद ओझा जुड़े क्या हमारे साथ? एक बार मुनीश के पास चलते हैं। मुनीश हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। शम्स जुड़े हुए हैं हमारे साथ। शम्स, ये सवाल तो उठता ही है जिसको आगे ईडी और सीबीआई ले जाएगी कि ये जो ड्रग्स भाई बहन मिलकर बातचीत करते थे, ड्रग्स मुहैया कराते थे, 5 ग्राम दे दो 20 सिगरेट बन जाएगी, 4 बार स्मोक करता है, ये क्या कंपल्शन था आपको? ये क्यों कर रहे थे आप? ये सब क्यों कर रहे थे? किसके लिए कर रहे थे? बातें तो बड़ी समझानी पड़ेगी इन लोगों को, क्योंकि फैमिली ने अलेज किया है। इसमें मैं जोड़ रही हूं कि फैमिली ने अलेज किया है, एक सेकंड, फैमिली ने अलेज किया है, आरोप लगाया है। परिवार ने, आज वकील भी सामने आए और उन्होंने कहा कि ये एक तरह से विक्टिम को इंड्यूस करना है, एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इसमें दिखाई देती है। देखिए, वही चीज है, इसीलिए 3 एजेंसियां। लेकिन यहाँ पे फिर एक सवाल पे मैं वापस आता हूँ, वही जो आप बीच बीच में कह रहे थे और पूछ भी रहे थे, क्या इसका कनेक्शन सुशांत की मौत से जुड़ता है? 3 चीजें। सीबीआई जो बेसिक काम कर रही है वो है कि सुशांत की मौत का सच क्या है, कत्ल है या खुदकुशी है। ईडी है, फाइनेंशियल एंगल कितना इन्वॉल्व है इस मौत के लिए। एनसीबी है कि कितना ड्रग्स का इसमें मामला है। तो ये तीनों एजेंसियां अलग अलग काम कर रही हैं और तीनों एजेंसियों में सबसे जो भारी है वो सीबीआई है, क्योंकि असली क्राइम के एंगल से वो जांच कर रही है। यहाँ पे जो आज गिरफ्तारी हुई, इसको ऐसे भी समझने की जरूरत है कि ड्रग्स खरीदा गया, ड्रग्स बेचा गया, पेडलर के साथ रिश्ता, ये सारी चीजें हैं। हाँ। यहाँ पे अब एनसीबी की चुनौती ये है कि वो ये कैसे साबित करेगी कि ये ड्रग्स कौन ले रहा था और कैसे ले रहा था। और इसी में रिया चक्रवर्ती की भी गिरफ्तारी बनती है। अगर ये सबूत मिल गया, और एनसीबी का मुझे लगता है कि जिस तरीके से वो कह रहे हैं उनके पास है, तो फिर गिरफ्तारी मुमकिन है, क्योंकि शौविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी इशारा देती है कि यह गिरफ्तारी मुमकिन है। लेकिन फिर सवाल वही है कि ये एनसीबी और एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तारी है और सुशांत की मौत से इसका क्या लेना देना है। ये दोनों चीजों को कब कैसे आप रिलेट करते हैं, ये पूरी जांच एजेंसी की रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगी। इसीलिए तीनों अहमियत है। ईडी, क्या सुशांत की मौत पैसे की वजह से हुई? एनसीबी, क्या सुशांत की मौत में ड्रग्स लेना है? और सीबीआई, क्या इसमें साजिश है? ममता, ये लिंक बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वो कैसे एस्टैब्लिश होगा इस पर नजर होगी। परिवार का आज आरोप है, जो उनके वकील के जरिए सामने आया है, कि हमने जब एफआईआर लॉन्च की थी हमें ड्रग्स की बात नहीं पता थी, हमने वो एलिगेशन भी नहीं लगाया था, आरोप भी नहीं लगाया था। ये तो जांच में सब सामने आ रहा है, व्हाट्सएप चैट में सब कुछ दिख रहा है। ये विक्टिम को, यानी पीड़ित को इंड्यूस करने के लिए, उकसाने के लिए, भड़काने के लिए, जो भी वो इससे मीन करते हो, इसके लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी उन्हें दिख रही है इसमें। ममता, नहीं, बिल्कुल सही बात है अंजना जी। जब ये केस शुरू हुआ था तो ड्रग्स तो परिवार के मन में, हम सबके मन में कहीं पर भी नहीं था। ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि ये लोग इस लेवल तक गिर गए थे। देखिए, किसी को उसकी जानकारी के बिना, उसकी नॉलेज के बिना, चोरी छुपे उसकी ड्रिंक्स आदि स्पाइक करके अगर आप ड्रग्स दे रहे हो तो ये हत्या ही है। ये आप उस बंदे को धीरे धीरे मार रहे हो, आप ड्रग्स की एडिक्शन उसको डाल रहे हो। तो ये केस बहुत सीरियस है, बहुत खतरनाक है और उसकी मौत से 100% जुड़ा हुआ है। देखिए, जहां तक रिया चक्रवर्ती की अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ भी है, प्रॉपर्टी भी है, वो केस भी अब जुड़ता है अंजना। जो वो अपनी आय से ज्यादा संपत्ति वहां पर रखती हैं। अगर वो ड्रग पेडलिंग का काम नहीं करती थी, उसके से उनकी संपत्ति नहीं आती थी, उन्होंने सुशांत का पैसा नहीं लिया था, तो कहां से वो पैसा आ रहा था? क्या उनको वो भी तो एस्टैब्लिश करना पड़ेगा ना, वो भी उनको बताना पड़ेगा। तमाम सारी चीजें ये लोग पूरी तरह से घिर चुके हैं। और उसके अलावा इनका पॉलीग्राफी टेस्ट पूरी तरह से होना चाहिए, क्योंकि अभी भी रिया बहुत छुपा रही है। 4 लोग ये थे, जिसमें दीपेश, सैमुअल, शौविक और रिया थी, जिनका एक व्हाट्सएप ग्रुप था जिसमें ये लोग ड्रग्स की बातें करते थे, सुशांत को ड्रग देने की बातें। जैसे आपने अभी बोला, सिगरेट वो 4 पीता है, ये करता है, वो करता है, आप मंगवा रहे हो। और इन्होंने बड़े कॉन्फिडेंटली ये बात बोली थी कि
कि मैं उसकी ड्रग्स छुड़वाना चाह रही थी। हाँ। आप सोचिए कितना झूठ इसने बोला है उस बच्चे के बारे में। तो आप देखिए बहुत दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम वाली बात है और ये लंबा जाएंगे, इसमें मुझे तो कोई डाउट्स नहीं है। और रहस्यमयी तरीके से ये भी निकल करके आएगा कि अब उस मौत के पीछे ऐसे कौन लोग थे, वो पैसा इनका कहां गया, किस तरीके से निकाला गया, क्या वो ड्रग्स पेडलिंग में इस्तेमाल हुआ, क्या इनको ड्रग्स से इनकी आय थी जिसको ये एक्सप्लेन हाँ। नहीं कर पा रही थी। बहुत चीजें हैं अंजना, इनके पास जब समझ जाएगा तो रिया चक्रवर्ती को बहुत कठिन सवालों का जवाब देना पड़ेगा और तब इसको पता चलेगा कि किसी की जिंदगी लेना और किसी की जिंदगी को नर्क बनाना अपने प्यार में फंसा के इतना आसान नहीं है। भगवान है और वो सब देखता है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।